ये बताना बहुत मुश्किल है कि कितना दिन लगेंगे इसमें, क्योंकि ये किसी के भी हाथ में नहीं होता। इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमें उसके घर वालों को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखना है, उनको काउंसलिंग करते रहना है, बिकॉज पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है इस केस में। कि भगवान के हाथ में होता है जन्म, मरण एंड परन, तो अब इसमें डेफिनेटली भगवान के हाथ में है। सो मैं कोर्ट की डायरेक्शन से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताना चाहती हूँ कि मैं एक पैलिएटिव केयर फिजिशियन हूँ, और पैलिएटिव केयर फिजिशियन जो होता है वो पेशेंट को, किसी भी स्टेज में पेशेंट आए उसको कंफर्टेबल बनाने का उसका काम होता है, कंफर्ट केयर देने का, चाहे वो अर्ली स्टेज हो चाहे लेट स्टेज हो। अब इस केस में ये एडवांस स्टेज है जहाँ पे ऐसा लगता है कि एंड इनएविटेबल है, मीन्स उसका एंड आएगा ही। ऐसी स्टेज में हमने जो 3 डिकेड्स में प्रैक्टिस की है जहाँ पे एंड इनएविटेबल होता है, जहाँ पे हमको लगता है कि अब पेशेंट को सरवाइव नहीं किया जा सकता और कोई सी भी चीज़ करें पेशेंट सरवाइव नहीं करेगा, तो हम उसमें कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते। हमारे हर एफर्ट होता है उसमें कोई यूथेनेसिया वर्ड नहीं होता, बल्कि एक अच्छा पैलिएटिव केयर फिजिशियन होता है वो हर संभव कोशिश करता है कि वो उसका एंड को प्रोलॉन्ग नहीं करे, कोई सा भी सपोर्ट देके जो हम एंड प्रोलॉन्ग करते हैं वो नहीं हो, और उसकी डेथ को हैसन नहीं करे दवाइयां देके। जो यूथेनेसिया होता है, जिसमें एक्टिव यूथेनेसिया होता है, उसमें ऐसा होता है कि हम डेलिबरेटली मेडिसिन देके एंड को हैसन करते हैं, वो पैलिएटिव केयर नहीं करता। पैलिएटिव केयर और यूथेनेसिया 2 अलग अलग टर्म्स हैं। सो एज सच अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एंड इनएविटेबल होता है, जैसा इस बच्चे के अंदर है, तो हमको उसको टिल द एंड ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि वो उसको सपोर्ट मिलता रहे। अब आप उसको सपोर्ट देने के बाद पेरेंट्स 13 साल तक परेशान हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है विदहोल्ड और विड्रॉल की, उसको फॉलो करना चाहिए। विदहोल्ड और विड्रॉल में यह है कि या तो हम दे ही ना सपोर्ट, और विड्रॉल मतलब जो सपोर्ट दे रहे हैं उसको विड्रॉ कर लें। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बना हुआ है, वो फॉलो करना चाहिए। और जब ये प्रोटोकॉल भी फॉलो हो गया, दिस मीन्स अगर हमारे पास कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, मीन्स ये प्रोटोकॉल भी फॉलो हो गया और प्रोटोकॉल डायरेक्शन दिया है, तो अब हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम उसको फॉलो करें और धीरे धीरे इसको विड्रॉ करें। इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमें उसके घर वालों को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखना है, उनको काउंसलिंग करते रहना है, बिकॉज पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी है इस केस में। प्लस इसको स्लोली हमको इसको धीरे धीरे विड्रॉ करके, और ये बताना बहुत मुश्किल है कि कितना दिन लगेंगे इसमें, क्योंकि ये किसी के भी हाथ में नहीं होता। बट कोशिश यही करनी चाहिए कि उसका जिस तरीके से मिस अब हमको बैलेंस करना है। कोर्ट का वर्डिक्ट है, एक हमारा लॉ है जो हमें बताता है कि विदहोल्ड एंड विड्रॉल करना अब पॉसिबल है। अब हमको ये पता है कि इसमें विदहेल्ड एंड विड्रॉ करना है, तो हमको बैलेंस करके करना पड़ेगा, सो दैट हम ऐसा हमको नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ चीज ऐसा कर दिया डेलिबरेट किलिंग, वो नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। और यूथेनेसिया बेसिकली मेरे हिसाब से मिसनॉमर है। विदहोल्ड एंड विड्रॉल इज अ राइट टर्म विच वी शुड यूज फॉर सच काइंड ऑफ पेशेंट। और इसमें मैम लगभग कितना समय लगता है, ज्यादा भी समय लग सकता है? ऐसा बताना बहुत मुश्किल होता है, ये भगवान के हाथ में होता है जन्म, मरण एंड परन। तो अब इसमें डेफिनेटली भगवान के हाथ में है, लेकिन अब हमारे पास सब कुछ क्लियर है, क्लियर वर्डिक्ट है, क्लियर गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। तो इसमें हमारा, मुझे ये नहीं मालूम कि क्या चल रहा है, कैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है उसको, लेकिन डेफिनेटली फिर भी अगेन मैं